हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। आज हम आपके लिए एक बार फिर इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो नेवी एयरफोर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। आपको नरेशन चेंज करना है एंड आपका सेंटेंस क्या है? ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट इट बी सो। एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में ही सेड टू बी लेट सो, सेकेंड नंबर में है ही लेट इट सच डैट इट शुड बी सो, एंड थर्ड नंबर में है ही विश डैट इट शुड बी सो, एंड फोर्थ नंबर में है ही डिजायर सो। ठीक, जो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी ही सेड लेट इट बी सो का जो सही नरेशन बनेगा वो थर्ड नंबर, यानी ही विश डैट इट बी सो, इट शुड बी सो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। आपको यहाँ पर तो चार ऑप्शन में से मिसस्पेल्ड है एंड आपके ऑप्शन है सिग्निफिकेंट, इमेंस, थर्ड नंबर में है लिटरेरी एंड फोर्थ नंबर में है एंटीक्वेरियन। सो द करेक्ट आंसर इज जो सिक्स्थ का करेक्ट हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर। ठीक, सिग्निफिकेंट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, FICANT होता है। ठीक, सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ नंबर में है आपको वॉइस चेंज करना है और वो सेंटेंस क्या है? विल यू सेल द कार, विल यू सेल द कार, और आपको बताना है कि ये इसका वॉइस क्या होगा। सेवेंथ का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर में हो जाएगा वो द कार विल बी सोल्ड। ठीक, द कार विल बी सोल्ड। सेकंड नंबर में है विल योर कार सोल्ड, थर्ड नंबर में है विल द कार बी सोल्ड, एंड फोर्थ नंबर में है यू विल बी सोल्ड बाय द कार। ठीक, जो सेवेंथ का करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक, थर्ड नंबर आपका सेवेंथ का करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे करेक्ट होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप यहाँ पर क्या सेंटेंस लिखा हुआ है? विल यू सेल द कार। पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि ये इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं तो इसमें WH क्वेश्चन वर्ड लगा है और न तो इसका जो वर्ब है वो बाहर निकला हुआ है यानी शुरू में है। ठीक, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब बचा कौन? सेकंड और थर्ड। ठीक, जब सेकंड थर्ड में देखेंगे विल योर कार बी सोल्ड और विल द कार बी सोल्ड। ठीक, अब आपको मालूम होगा कि जो भी सेंटेंस दिया गया है उसका ऑब्जेक्ट पहले आता है, यानी जब वर्ब चेंज करेंगे तो उसका सब्जेक्ट बन जाता है, और इसमें तो सब्जेक्ट योर कार है, द कार है इसमें, और यहाँ पर योर कार है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पैथेटिक। आपको पैथेटिक का सिनोनिम्स बताना है, यानी एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड पैथेटिक के दिए गए शब्द पैथेटिक का आपको सिनोनिम्स बताना है एंड आपके ऑप्शन है डोगमेटिक, सेकंड नंबर में अपैरेंट, थर्ड नंबर में ऑब्ट्यूस एंड फोर्थ नंबर में सैड है। सो जो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ नंबर। ठीक, अब पैथेटिक का क्या अर्थ होता है? पैथेटिक का अर्थ होता है दयनीय। क्या अर्थ होता है? दयनीय। ठीक, और सैड का क्या हो जाएगा? सैड का भी दयनीय हो जाएगा। दोनों का अर्थ दयनीय होता है, सैड और पैथेटिक का अर्थ दयनीय होता है। ठीक, करुणात्मक भी कह सकते हैं इसको या करुणिक भी कह सकते हैं। सो 8 का फोर्थ नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो आपका जो लिखा हुआ है ऑब्ट्यूस, इसे भी नोट कर लीजिए कि ऑब्ट्यूस का अर्थ क्या होता है। ऑब्ट्यूस का अर्थ होता है भोथर यानी मंदबुद्धि। उस तरह से आप भोथरा भी कह सकते हैं इसे, या मंदबुद्धि भी कह सकते हैं, कुंद भी कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स होता है हिंदी में कुंद। ठीक, और अपैरेंट का होता है स्पष्ट, क्लियर। क्या? स्पष्ट। आप इसे भी नोट कर लीजिए, स्पष्ट या क्लियर। ठीक, स्पष्ट भी कह सकते हैं, क्लियर भी कह सकते हैं।
और डेगमेटिक का अर्थ होता है हठधर्मी यानी हठीला, जो जिद्दी, आप कह सकते हैं। डोगमेटिक का अर्थ होता है जिद्दी, हठीला या हठधर्मी। ठीक, तो आप चारों को नोट कर लीजिए। सारे मैंने चारों वर्ड का इसका बता दिया हूँ हिंदी, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नाइन्थ नंबर में आपको बताना है चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड केज। आपको जो केज वर्ड दिया गया है, आपको इसका एंटोनिम्स बताना है, यानी विलोम शब्द। एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में कॉस्ट, सेकंड नंबर में बीवेयर, थर्ड नंबर में स्टार्ट एंड फोर्थ नंबर में रिफाइंड है। जो नाइन्थ का करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड नंबर, क्या होगा, थर्ड नंबर। ठीक, और केज का अर्थ क्या होता है, तो केज का अर्थ होता है बंद। आप इसे भी नोट कर लीजिए। बंद अर्थ होता है बंद करना या बंद होना। ठीक, और यहीं पर स्टार्ट का अर्थ क्या होगा, आपको मालूम होगा, चालू करना या शुरू करना। ठीक, और कॉस्ट में इंतजाम होता है, कीमत या दाम। ठीक, बीवेयर यानी सावधान। ठीक, और यहाँ पर रिफाइंड है, रिफाइंड का अर्थ होता है परिष्कृत। क्या अर्थ होता है, परिष्कृत। मैं इसको इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। रिफाइंड का अर्थ क्या होता है, परिष्कृत। ठीक, चलिए तो 10th नंबर देखते हैं। 10th नंबर में है ए नंबर ऑफ बॉयज हैज पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। ठीक, आपको बताना है कि ये किस पार्ट में आपको गलत है, एरर बताना है कि किस पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है या थर्ड पार्ट में है, या इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, जो 10th का करेक्ट हो जाएगा वो यानी सेकंड नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकंड नंबर में आपको एरर है। और क्या एरर है, चलिए देखते हैं। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि ए नंबर ऑफ है प्लूरल नाउन, यानी जो भी रहेगा ए नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, यानी के साथ जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है। ठीक, जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। आप पढ़े होंगे वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, ये रूल है एक। और ये द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर, और ए नंबर ऑफ प्लूरल होता है। ये रूल आप पढ़े होंगे। तो चलिए इसको यहाँ पर देखेंगे क्या होगा। तो ए नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पर जब देखेंगे तो हैज दिया हुआ है, और हैज के जगह पर क्या होगा, हैव होगा। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन। ठीक, सो 10th का सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताना है 11th नंबर में ब्लोन अप का अर्थ क्या होता है। एंड आपके ऑप्शन है बॉम्ब्ड, डिस्चार्ज्ड, इनलार्ज्ड एंड रिजेक्टेड। सो द करेक्ट आंसर इज, जो ब्लोन अप का करेक्ट हो जाएगा वो थर्ड नंबर, क्या होगा, थर्ड नंबर। ठीक, और इसको याद करने का तरीका, इसको देखते हैं कि कैसे इसको याद किया जाए। ब्लोन अप यानी जब आप बैलून में हवा ब्लो करते हो तो क्या होता है, फैलता है, इनलार्ज होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो आप उस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि ब्लोन अप का अर्थ क्या होता है, इनलार्ज यानी फैलना, बड़ा होना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग सेंटेंस, यानी आपको दिए गए सेंटेंस का वन वर्ड बताना है कि इसका क्या वन वर्ड है। और ये मैं सेंटेंस करा चुका हूँ कि इसका वन वर्ड क्या होता है। आपको प्लेलिस्ट बना दिया हूँ OWS का, तो अभी जाइए और देखिए उसको। एंड आपका सेंटेंस है कॉल टू अपीयर बिफोर जज, यानी जज के सामने प्रकट होना या सामने आना क्या कहलाता है, जज के बुलावे पर आना, उसे क्या कहते हैं। एंड आपके ऑप्शन है सरमॉन, सेकंड नंबर में समन, थर्ड नंबर में बुक एंड फोर्थ नंबर में रिफाइंड। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर, यानी जो 12 का सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो जब हमको कोई न्यायाधीश हमको बुलाता है तो समन भेजता है कि आप उस समन में नोटिस भेजता है, उसे समन कहते हैं। ठीक, तो 12th का सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, आपको बताना है एडजेक्टिव ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का एडजेक्टिव बताना है। एंड आपके ऑप्शन है
फर्स्ट नंबर में इंडिया, सेकंड नंबर में इंडियन, थर्ड नंबर में इंडियाना एंड फोर्थ नंबर में इंडियन। ठीक, सो जो 13th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड नंबर। ठीक, सेकंड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि एडजेक्टिव का जो डिफिनीशन होता है उस क्या होता है, द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। क्या, एक बार ध्यान से सुनिएगा, द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक, नाउन और प्रोनाउन, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे यानी विशेषता बताए उसका, तो उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इंडिया ये तो होगा नहीं, ये पहले ही आपका रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका सेम दिया हुआ है। इंडियाना, ये इंडियाना कोई शब्द ही नहीं होता है, आपको नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इंडियन, इंडियन आपको कंपनी देखे होंगे गैस का, उसका होता है। ठीक, और ये इंडिया, इंडिया का जो शब्द है, इंडिया जो शब्द है उसका जो क्वालिफाई करता है एक यही करता है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं 14th नंबर। 14th नंबर में आपको बताना है फेमनाइन ऑफ हॉट। आपको हॉट का फेमनाइन बताना है और ये मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। यदि आपको नहीं मालूम है तो जाइए पिछले वीडियो में देखिए और इसको कमेंट करके आपको बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट नंबर में हॉट, सेकंड नंबर में डीओ एंड फोर्थ नंबर में हॉट एंड थर्ड नंबर में हॉट एंड फोर्थ नंबर में रियो। ठीक, आपको बताना है कमेंट करके कि 14 का A1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4th होगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है प्लूरल ऑफ मंकी इज। आपको मंकी का प्लूरल बताना है और आपके ऑप्शन है मंकीज। ये मंकी होगा जिसमें IES लगा है, एक मंकी है जिसमें इसमें ES लगा है, सेकंड नंबर में ES लगा है और थर्ड नंबर में EY को हटाकर IES लगाया गया है एंड फोर्थ नंबर में EY को हटाकर IVES लगाया गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा प्लूरल फॉर्म मंकी का करेक्ट होगा। जो 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखे होंगे कि मंकी के अंत में देख रहे होंगे कि जो मंकी लिखा हुआ है इसके अंत में Y है। क्या है, Y। ठीक, और Y के पहले आप जस्ट पहले देखिएगा तो E है, EY। ठीक, और आपको मालूम होगा कि जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसके अंत में Y हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो, ठीक पहले यानी कोई पीछे नहीं, ठीक पहले वॉवेल हो यानी EY। ठीक, तो वहाँ पर जो प्लूरल फॉर्म बनेगा उसमें केवल एस ऐड करेंगे। ठीक, जैसे आप रूफ देखे होंगे, रूफ का भी एस लगकर आपको प्लूरल फॉर्म बन जाता है क्योंकि यहाँ पर वो एक वॉवेल के रूप में काम कर रहा है। सॉरी, रूफ का नहीं होगा, एफ लगता है और यहाँ पर वाई है। सॉरी, ट्वाय एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ट्वाय, इसमें ट्वाइज होता है, न कि YES लगता है और न ही IES लगता है। ठीक, तो Y के पहले एक वॉवेल है, Y के जस्ट बिफोर आप देखिएगा तो एक वॉवेल है, तो इसलिए यहाँ पर एस लगाकर इसके प्लूरल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, डैश रिच एंड डैश पुअर लाइक टेक ए डीप इन द होली रिवर। ठीक, आपको बताना है कि यहाँ कौन सा आर्टिकल होगा। फर्स्ट ऑप्शन में है ए एंड ए, सेकंड नंबर में है द एंड ए एंड फोर्थ नंबर में है द एंड थर्ड नंबर में है द एंड फोर्थ नंबर में है नॉन आर्टिकल एंड नॉन आर्टिकल। ठीक, आपको बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर। ठीक, थर्ड नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। द रिच एंड द पुअर। ठीक, द रिच एंड द पुअर, यहाँ पर द रिच और द पुअर कहने का अर्थ है अमीर लोग एंड गरीब लोग, अमीर लोग एंड गरीब लोग। ठीक, अमीर लोग और गरीब लोग। यहाँ पर रिच और पुअर की बात नहीं हो रही कि कौन रिच है कौन पुअर है, नहीं, अमीर लोग। द रिच कहने का अर्थ है अमीर लोग एंड द पुअर कहने का अर्थ है गरीब लोग।
ठीक। जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 17 का, आई सी द कार्टलोड ऑफ येलो बनाना पासिंग। आई सी द कार्टलोड आई सी द कार्टलोड ऑफ येलो बनाना आज पासिंग, यानी बताना है कि आपको खाली स्थान पर क्या होगा। एंड आपके ऑप्शन है ऑन, बाई, फ्रॉम या एक्रॉस। ठीक। जो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड नंबर। ठीक। पास बाई, आपको एक याद होगा एक वर्ड पास बाई, यानी गुजरना होता है। क्या होता है? गुजरना या वहां से निकलना। ठीक। किस रास्ते से पास होना, तो आपको यहाँ पर बाई का उपयोग करना होगा। पास बाई यानी गुजरना, पासिंग बाई यानी गुजरना। नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 नंबर में है ही एवेंज्ड डैश हिज इनेमी। आपको बताना है कि ये खाली स्थान पर क्या होगा। एंड आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में अपॉन, सेकंड नंबर में हिम, थर्ड नंबर में हिमसेल्फ अपॉन एंड फोर्थ नंबर में थ्रो। जो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थर्ड नंबर। ठीक। 18 का करेक्ट आंसर होगा वो थर्ड नंबर। एवेंज के बाद आप जो भी ऑप्शन देखे होंगे आप यहाँ पर एवेंज के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। और उसके बाद जो आपका एवेंज के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशन आता है उसे उपयोग करेंगे। ठीक। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, चलिए देखते हैं। एवेंज्ड प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्लस प्रीपोजिशन। ठीक। आप इसे नोट कर लीजिए कि जब भी आपको एवेंज दिखे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 19th नंबर। 19th नंबर में है ए डैश ऑफ कैटल इज बीइंग ड्रिवेन। ए डैश ऑफ कैटल इज बीइंग ड्रिवेन। एंड आपके ऑप्शन है ड्रोव, सेकंड नंबर में हॉट, एंड फोर्थ नंबर में हैमलेट, एंड थर्ड नंबर में हैमलेट, एंड फोर्थ नंबर में ट्रूप। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 19 का करेक्ट होगा, आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी को मालूम होगा कि ए डैश ऑफ कैटल क्या होता है, यानी ए हेड ऑफ कैटल होता है। ठीक। जो सेकंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर। एक द कैट जंप डैश द चेयर। आपको बताना है कि यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन होगा। सो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर में इनटू, सेकंड नंबर में एट, एंड थर्ड नंबर में ऑन, एंड फोर्थ नंबर में ऑफ है। सो द करेक्ट आंसर इज, जो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ नंबर, यानी जंप्ड ऑफ। जंप्ड ऑफ यानी छलांग लगाना। ठीक। तो जंप के साथ आप यहाँ पर ऑफ का प्रयोग कीजिएगा, यानी फोर्थ नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए कि जंप्ड ऑफ का होता है छलांग लगाना या कूदना। ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा और बताइएगा कि 14 का कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। यदि आप मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और आपको कमेंट करके बताना है कि 14 का कौन सा करेक्ट होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।